स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, और वो ये है कि अनिल वेंट टू अ शॉप। अनिल एक दुकान पे गया टू बाई अ बाईसाइकिल कॉस्टिंग 10,620। एक बाईसाइकिल खरीदने के लिए जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,620। रेट ऑफ CGST इज 9%, यानी कि आपका पूरा GST कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18%। ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल टू सच एन एक्सटेंट so that he has to pay rupees 10,620 inclusive GST। अच्छा, बाईसाइकिल की कॉस्ट कितनी है 10,620, उस पर क्या देना है, इसको GST देना है। अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है शॉपकीपर से कि आप प्राइस इतनी कट कर दो कि इवन GST भी इंक्लूड करके मुझे सिर्फ कितना देना पड़ जाए 10,620 देना पड़ जाए। ठीक है, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। तो कितना बाईसाइकिल की प्राइस में रिडक्शन चाहिए ताकि GST इंक्लूड करने के बाद भी हमारा जो अमाउंट है फाइनल प्राइस टैक्सेबल प्लस GST 10,620 है। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, तो रिडक्शन का तो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट द प्राइस आफ्टर रिडक्शन बी X। प्राइस रिडक्शन 10,620 में कितना रिडक्शन होगा नहीं मालूम, लेकिन हमने मान लिया रिडक्शन पता नहीं कितना किया, लेकिन रिडक्शन के प्राइस आ गई मान लो X। नाउ सिंस CGST इज इक्वल टू 9%, देयरफॉर GST की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18% आ जाएगी। अच्छा, ये कौन सी प्राइस है X हमारी, ये रिड्यूस्ड प्राइस है, यानी इस पे GST लगेगा। तो प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग GST कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू X प्लस 18% ऑफ X। क्या हम सही जा रहे हैं? X प्राइस ले लिया रिडक्शन के बाद, उस पे 18% हमको ऐड कर देना है और यही फाइनल प्राइस हमको पे करना है। X प्लस 18/100 X कितना आ जाएगा 100X प्लस 18X अपॉन में 100। ठीक, ये आ गया आपका 118X अपॉन में 100। अच्छा ये बताओ, ये तो फाइनल प्राइस X के अकॉर्डिंग आ गई, फाइनल प्राइस देना कितना चाहते हैं हम 10,620 इंक्लूसिव GST। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ये जो आपका 118X अपॉन में 100 है, ये इक्वल है 10,620 के। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,620 इंटू 100 अपॉन में 118। 18 से 9 के टेबल में 162 आता है, दिख रहा है 162, और 100 से 9 के टेबल में 900। 900 प्लस 162 कितना आ जाएगा 1062, यानी कि ये 118 से कितनी टाइम्स में चला जाएगा 90 टाइम्स में चला जाएगा। तो X कितना हो गया आपका 9,000। तो रिडक्शन कितना चाहिए, रिडक्शन नीडेड कितना रिड्यूस करना चाहिए, तो भी 10,620 का बाईसाइकिल था, उसमें से 9,000 रख दे अगर दाम, तो GST के साथ भी इतनी ही वैल्यू देनी चाहिए पड़ेगी, यानी कि उसको रिडक्शन जो चाहिए वो कितने का चाहिए 1,620 का, इतने का रिडक्शन चाहिए जो ये कॉस्ट है 10,620 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 32,000। मोबाइल का प्राइस कितना है 32,000 है, इंक्लूसिव ऑफ 28% GST, यानी 28% GST ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। विनीता आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस so that after charging the GST
द फाइनल प्राइस बिकम्स द लिस्ट प्राइस। अब प्राइस मोबाइल फोन का 32,000 है, जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो विनीता कह रही है कि हमको डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है, ताकि जीएसटी चार्ज करने के बाद भी फाइनल प्राइस कितनी आ जाए, लिस्ट प्राइस आ जाए, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच विनीता गॉट फ्रॉम द शॉपकीपर, और दूसरा है द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ऑन द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द मोबाइल। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, इसमें भी पहले वाले की तरह लेंगे कि लेट द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी एक्स। प्राइस डिस्काउंट के बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स ले रहे हैं। अब यहां पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो देयरफॉर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 28% ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा ये, x प्लस 28/100 x, 100 प्लस 28 x, और यहाँ पे भी x है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 128x अपॉन में 100। ये क्या है, ये प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, और हम कितना देना चाहते हैं आफ्टर डिस्काउंट, इतना ही देना चाहते हैं, 32,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्राइस है आपका 128x अपॉन में 100, ये किसके इक्वल है, 32,000 की वैल्यू के इक्वल है। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 32,000 इंटू 100 अपॉन में 128। कैसे कट करो इसको, तो आपका 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 4000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 जा 4000 टाइम्स में, 4 से कितनी टाइम्स में, ये 125 टाइम्स में, 25 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25,000 आई। तो अब 25,000 वैल्यू आ गई, तो डिस्काउंट इसको कितना मिला, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड will be equal to 32,000 minus 25,000। कितना मिला डिस्काउंट इसको, 7,000 का। एक्चुअली में जो डिस्काउंट मिला वही प्राइस फिर इंक्लूड होके 7,000 क्या बन जाएगा, जीएसटी, और फिर एक्चुअल में वो कितना देगी, 32,000 ही पे करेगी। तो इसको 7,000 का कितना मिला, डिस्काउंट मिला। तो अब यहां पे क्या निकालना था, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, और जीएसटी कितना है, डिस्काउंटेड के बाद भी सेम वैल्यू देनी थी, तो यही 7,000, तो हाफ इंटू 7,000 कितना आ जाएगा, ये आपका 3,500 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे 28 और 25,000 का भी आप निकालोगे 28%, तो कितना ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इज 900 एक एंड जीएसटी इज 18%। कोई मैन्युफैक्चरर करता है, बनाता है कैलकुलेटर, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट पड़ती है एक कैलकुलेटर की 900, और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है यहाँ पे 18%। He manufactured 120 such calculator, marked up each by 50% and sold it to a dealer at a discount of 10%। देख रहे हो कैसा काम करते हैं दुकान वाले, 50%, तो एक तो 120 कैलकुलेटर बनाया, 50% अबव कर दिया प्राइस, और उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ले लो भाई 10% का डिस्काउंट। फाइंड द फाइनल प्राइस डीलर पेड फॉर द कैलकुलेटर, कितना प्राइस 120 कैलकुलेटर के लिए डीलर पे करेगा। ऑल्सो फाइंड द टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मींस एस जीएसटी, जीएसटी का हाफ। यहां पे देखो ना, कई जगह पे कई तरीके के आंसर्स आए हुए हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके से कोशिश की है।
तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि लेट क्यों करें, यहाँ पे लिस्ट प्राइस कर देते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी है इसकी 900, मार्क्ड प्राइस इसने कितनी रखी 50% अबव, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 प्लस 50% ऑफ 900। 50% का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हाफ, यानी 900 प्लस 450 कितना कर देंगे 900 प्लस, इसको कैलकुलेट ही कर लो 50/100 इंटू 900, ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 900 प्लस 450 यानी कि 1350। ये कॉस्ट उसने रखी। हमने लिस्ट प्राइस ले लिया है 900 को, ठीक है, लिस्ट प्राइस मान लिया है, फिर मार्क प्राइस हमने या फिर यहाँ पे लिस्ट प्राइस की जगह पे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर, ये लिख लेना लिस्ट प्राइस की जगह पे। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 900, मार्क्ड प्राइस रखी 50% अबव, और ये आ गया। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस आएगी कैलकुलेटर की, तो डिस्काउंट का रेट कितना है 10%, तो 1350 माइनस 10% ऑफ 1350, 1350 माइनस 10 अपॉन में 100 इंटू 1350, और ये कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, 1350 माइनस 135, और ये आएगा 1215, ये इतना ही कॉस्ट आएगा ना। 50 में से 35 15 आ जाएगा, और 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 आ जाएगा, ठीक, ये कॉस्ट आ गई। और ये प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो 20 की कॉस्ट निकालनी है हमको, कितने की 20, कॉस्ट ऑफ 120 कैलकुलेटर, सॉरी कितने की 120 कैलकुलेटर की, तो 120 इंटू 12 15 कर देंगे। 12 5 जा 60 का 0 कैरी लगा 6, 12 1 जा 6 18 का 8 कैरी लगा 1, 12 2 जा 24, 25 का 5, 12 1 जा 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, और इसका एक 0 रह गया, कितना आ गया 1,45,800। और ये क्या आया है कॉस्ट, ये कॉस्ट आया है 120 कैलकुलेटर का। अब इस पे क्या लगाते हैं ना जीएसटी, जीएसटी क्या है एट द रेट ऑफ 18%, तो देयरफॉर जीएसटी कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 18/100 इंटू 145,800। अब इसके लिए भी देखो 0 तो कैंसिल हो गया, 18 के टेबल में 8 टाइम्स में 144, 4 कैरी लगा 14, 18 5 जा 90 या 14 4 10 लगा कैरी, तो 18 4 जा 72 और 10 82, 82 का 2 8, 18 1 जा 8, 18 8 26, 26,244 टोटल जीएसटी है। बट एक्चुअली आपको टोटल जीएसटी नहीं, आपको क्या करना था स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, तो देयरफॉर एज जीएसटी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, बस इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे जीएसटी का, जीएसटी कितनी है आपकी 26,244, तो कितना आ जाएगा 13 और ये 122, ये इतना प्राइस आ जाएगा एसजीएसटी का। अच्छा फाइनल प्राइस भी निकालना था ना डीलर पेड फॉर कैलकुलेटर, तो यही निकाल लेते हैं या फिर यही निकाल लो, फाइनल प्राइस पेड बाय डीलर will be equal to taxable amount that is 1,45,800, ये हो गया, प्लस जीएसटी दैट इज 26,244, कितना आ जाएगा 44, और ये कितना आएगा 8 to 10 का 0, 11 1 12 का 2, 4 to 6 1 7 1, 1,72,044 ये आ जाएगा। कहीं कहीं पे आंसर अलग अलग दिया हुआ है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, किसी को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा तो, क्योंकि जो बुक में 1,49,000 समथिंग दिया है वो तो कहीं मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टेलीविजन सेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32,000, तो 32,000 के
अमाउंट पे उसने क्या किया, एक टेलीविजन प्रोड्यूस किया। ही सेल्स इट टू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2000 के प्रॉफिट पे बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स इट टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2500 एंड होलसेलर सेल टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000, और होलसेलर ने भी फिर रिटेलर को बेचा 3000 के प्रॉफिट पे। फाइनली रिटेलर सेल्स टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 3500 एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ठीक है, फाइंड द फाइनल अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, टोटल जीएसटी अमाउंट। अब यहां पे समझदारी ये होनी चाहिए कि हम लोग जैसे एग्जांपल में देख रहे थे कि एक एक कैलकुलेट करने के बजाय हम एक बार में ही पूरा कॉस्ट लेके उसके ऊपर 18% लगा लेंगे। कैसे? सबसे पहला कौन है? सबसे पहला आपका मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर में को कॉस्ट कितनी पड़ी? 32,000 की। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉस्ट कितनी पड़ी? 32,000 प्लस 2,000 इसने प्रॉफिट ऐड कर दिया था अपना। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट ऐड कर दिया था। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? होलसेलर को दिया। किसको दिया? इसने फिर होलसेलर को दिया, और होलसेलर ने भी क्या किया? होलसेलर को जब तो इसने 2500 के प्रॉफिट पे इसको दिया। अब यहां पे एंड होलसेलर सेल इट टू अ रिटेलर। अब किसकी बारी आई? रिटेलर की। रिटेलर ने इसको कितना दिया? एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000 रिटेलर को मिला भाई। अब फाइनली रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है। किसके पास फाइनली आ रहा है प्रोडक्ट फाइनली पड़ा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर पे भी लग गया चूना कितने का? 3500 का, है ना। ये सब स्टेप बने हुए हैं ना, इसीलिए कोई चीज है तो प्रोड्यूस होती है तो कम कॉस्ट पे, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। अब सोचो कि तुम यहां से ले लो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो खरीद रहा है ना, ये ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं और हम लोगों को तो एक सिंगल जरूरत होता है। ये दोनों वैल्यू ऐड करें, 3500 और 2500 कितना आ जाता है आपका? 6000, और 32 कितना आता है? 5000, 11,000, 32 प्लस 11,000 43,000 ये कंज्यूमर को पे करना पड़ा। किसके लिए? फाइनल प्राइस है, जिस टैक्सेबल अमाउंट जो कि इसके ऊपर 18% वो देगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे? प्राइस ऑफ टीवी फॉर कंज्यूमर कितना आ गया भाई? कंज्यूमर के लिए 43,000 प्रॉफिट ऐड होते होते इतना आ गया। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? जीएसटी आपका दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 18%। तो देयरफॉर जीएसटी कितना आएगा आपका? 18/100 इंटू 43,000। 0 विल कैंसिल 0। अच्छा, 18 3 जा 54 का 4, 18 4 जा 72 ऑफ कितना आएगा? 5 77 7,740। ये क्या आ जा रहा है? प्राइस जीएसटी की वैल्यू आ जा रही है। तो फाइनल प्राइस कितना पे करेगा यही निकालना था। टोटल जीएसटी अमाउंट निकल गया। फाइनल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर विल बी इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट दैट इज 43,000 प्लस जीएसटी दैट इज 7,740। 40 यहां आ गया, 7 3 10 का 0 415 50,740 ये फाइनल प्राइस उसने पे किया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है अ मैन्युफैक्चरर्स वॉशिंग मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 11,000। तो ए क्या कर रहा है? बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है वॉशिंग मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसे? 11,000। ही सेल्स टू बी, बी को बेचता है। बी सेल्स टू सी, सी सेल्स इट टू डी, डी को बेचता है। द जीएसटी रेट इज 28% एंड द प्रॉफिट इज 1,500 एट ईच स्टेज ऑफ सेलिंग चेन। ए ने बनाया, फिर बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को। हर एक स्टेज पे 1,500 रुपीज इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर एक बंदा क्या कर रहा है? प्रॉफिट उसमें अपना इंक्लूड कर रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। जीएसटी का रेट 28% है।
प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी डी पेड फॉर द वॉशिंग मशीन, मतलब डी ने लास्ट स्टेज में कितने रुपए पे किए ये भी आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्या करेगा कोई कि पहले ए का 11,000 निकालेगा, बी को जब पहुंचा तो बी वाले स्टेज पे जीएसटी निकालेगा, फिर सी वाले पे पहुंचेगा तो प्रॉफिट जीएसटी निकालेगा, फिर इस पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, देखो डायरेक्टली भी सेम आंसर आएगा। जैसे ए है, ए से गया प्रोडक्ट बी को, बी से गया सी को, और सी से गया है अल्टीमेटली डी को। अब ए के लिए इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 11,000, लेकिन जब बी के पास जाता है तो 1,000 इंक्रीज कर गया, जो कि ए ने प्रॉफिट लगाया है। सॉरी 1,000 नहीं, 1,500 एट ईच पॉइंट है ना, तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे आपका बी था और यहां पे प्रॉफिट ऐड होगा 1,500, फिर बी से सी पे जाएगा तो फिर से प्रॉफिट ऐड होगा इसी के ऊपर आपका 1,500 का, फिर सी से डी तक जाता है तो फिर 1,500 का प्रॉफिट ऐड होता है। 3 स्टेज पे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब ये टोटल 11,000 प्लस ये डी को अल्टीमेटली ये पड़ा कितने का, मतलब प्रॉफिट के साथ कॉस्ट कितनी आई बिना जीएसटी के, 11,000 और 45,000, तो कितना आएगा 4,500, तो 15,500 ये कॉस्ट आ गई, क्योंकि यहाँ पे 4,500 आएगा, 4,500 को 11,000 में ऐड करोगे 15,500 आएगा। अब ये जो कॉस्ट आई है ना, इसी पे जीएसटी ले लो, जीएसटी एट द रेट कितना है 28% है, तो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 28/100 इंटू 15500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28/5 जा कितना होता है 140 का 0, कैरी कितना आया 14, तो 28/5 जा अगेन 140 और 14 ऐड करेंगे 154 हो जाएगा, 4 आ गया यहाँ पे। अब कितना आया है आपके पास 14 अगेन है 15 है, सॉरी आपके पास कैरी है अभी 21 1 जा 28 से 1 टाइम्स में 28, और आप कितना ऐड करोगे 15 ऐड करोगे, तो 28 और 15 कितना आएगा 43, 4,340 ये क्या आएगा जीएसटी की वैल्यू आएगी। तो फाइनल प्राइस फॉर डी कितना हो जाएगा, एक तो 15,500 ये जो कॉस्ट आई है प्लस जीएसटी 4,340, तो या फिर कह सकते हो भाई टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, ये दोनों ऐड करना होगा हमको, कितना आएगा 40538549 और ये 19,840 ये किसको पे करना है, डी को ये फाइनली पे करना है, किसके लिए, इस वॉशिंग मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द मैन्युफैक्चरर सोल्ड टीवी टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को बेच दिया टीवी, वो भी 1,000 पे। अब यहाँ दिया नहीं है, अच्छा यहाँ दिया है हुज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 15,000, यानी 16,000 में बेचा। द होलसेलर सोल्ड इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। अब होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा 1,000 के प्रॉफिट पे, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है विदाउट जीएसटी, आई एम टॉकिंग हियर, जीएसटी तो सब पे करेंगे लेकिन विदाउट जीएसटी आई एम टॉकिंग, तो ये 17,000 का। इफ द ट्रेडर सोल्ड इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% और 1,500। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेडर एक कस्टमर को पे कर दे रहा है 1,500 के प्रॉफिट पे, तो अब कितना आ गया इसका 16 हो गया तो 17, तो 18,500। जीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 28% निकालना है, फिर द अमाउंट दैट द कस्टमर पेड फॉर द टीवी, ये दो चीजें आपको निकालनी है। पर देखो सबसे पहले कौन है आपका मैन्युफैक्चरर है, जिसको कॉस्ट कितनी पड़ी है 15,000 की, फिर इसने क्या किया है ऐड किया 1,000 का प्रॉफिट और बेच दिया होलसेलर को, यानी होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी आपका 16,000 पड़ गया। अब इसने क्या किया, एक ट्रेडर को बेचा 1,000 के प्रॉफिट पे, यानी कि 17,000, ये किसको पड़ा आपका ट्रेडर के लिए ये कॉस्ट पड़ी,
कॉस्ट विदाउट जीएसटी। अब 1500 इसने और चिपका दिया इस पे, यानी 18,500, और ये कॉस्ट किसको पड़ी है, एक कंज्यूमर या कस्टमर कह सकते हो, कस्टमर को, ठीक है, ये कॉस्ट पड़ी। जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है, एट द रेट 28% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो देयर फॉर जीएसटी कितना आ जाएगा आपका, 28/100 इंटू 18,500 आ जाएगा। अच्छा कितना हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल, 28 5 जा 140 का 0, 28 8 जा 224 प्लस 14 238 का 8, 28 1 जा 28 और 23 238 वाले में से कितना आ जाएगा, 51,180। ये क्या आ जा रहा है, प्राइस आ जा रहा है किसका, उस ये टीवी के ऊपर जीएसटी का। अभी आपको फाइनल प्राइस निकालना हो तो क्या करोगे, इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या लिखोगे, जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। टैक्सेबल अमाउंट 18,500 प्लस कितना दिया उसने, 5,180। तो ये देखो 680 हो गया, 8 5 13 का 3 213, कितना आ गया, 23,680, इतना वो पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर टी.एन. नाइम परचेज्ड स्पोर्ट बाइक फॉर हिज सन, बेटे के लिए खरीदा एक स्पोर्ट बाइक एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% हैविंग एक्स शोरूम प्राइस 4,05,000। इंश्योरेंस कवर प्रीमियम ऑफ द बाइक इज 8% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। यानी कि पहले 4,05,000 पे डिस्काउंट लगेगा 15% का, उसका 8% क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। द कॉस्ट ऑफ एसेसरीज इज 20,000, डीलर ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन एसेसरीज। देखो यहां पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, याद रखना है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 28% ऑन बाइक है एंड 18% ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 12% ऑन द एसेसरीज, यानी तीनों पे अलग अलग तरीके से लगा हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी नियरेस्ट रुपी में निकालना है और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर टी.एन. नाइम, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम साथ में एसेसरीज साथ में बाइक सब कुछ ऐड करके वो कॉस्ट भी हमें बतानी है। यहां पे देखते हैं हम लोग कि एक्स शोरूम प्राइस कितनी है, ये है आपका 4,05,000 है। अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15% पे, 15% का, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 15%। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आपका 4,05,000 माइनस 15/100 इंटू 4,05,000। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4,00,500 माइनस कितना आ जाएगा, 75, 15 4 जा 60, यानी कि 60,075। इन दोनों को माइनस करोगे 3,40,425 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके बाद यहाँ चाहो तो यहीं पे जीएसटी निकाल लो और वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, तो जीएसटी यहीं निकाल लेते हैं। तो जीएसटी ऑन बाइक कितना है, एट द रेट 28%। तो देयरफॉर जीएसटी कितना हो जाएगा, 28/100 इंटू 340,425, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और ये कितना आ जाएगा आपका 20, तो 9531,900 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। और ये 100 की वजह से ये 2 जीरोस हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरोस जो हैं कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये वैल्यू आ गई जीएसटी की बाइक के ऊपर। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को इंश्योरेंस देखना है। तो इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस इज 8%, और 8% भी कितना, टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पे बाइक के लिए डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आई है उसका 340,425। तो 8% इसका निकालना है हमको, कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 8 5 जा 40,
8 टू जो 16 4 कितना हो जाता है आपका 20 का 0, 8 4 जो 32 और 2, 34 का 4 3 34, 8 4 जो 32 का 2 और 8 3 जो 24 और 3 27। कितना आ जा रहा है आपका ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे इस 100 की वजह से, तो 27,234 ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसी का जीएसटी निकाल लेते हैं। तो जीएसटी कितना है, जीएसटी है यहाँ पे एट द रेट ऑफ हाउ मच 18% ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 18% कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू 18 अपॉन में 100 इंटू 27,234 और ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पे आएगी 490,212 अपॉन में क्या है आपका 100, तो कितना आ जाएगा 490,212। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। और आंसर नहीं बल्कि ये जीएसटी आया हुआ है किसका, जीएसटी आया हुआ है इंश्योरेंस पे। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, एसेसरीज बचे हुए हैं, है ना। एसेसरीज का कितना है भाई 20,000 था, डिस्काउंट लगा हुआ है इसके ऊपर 5% का, तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, आफ्टर डिस्काउंट का मतलब हो गया आपका 20,000 माइनस 5% ऑफ 20,000, तो परसेंट के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली लगा लेते हैं 5/100 ऑफ 20,000। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 माइनस 1,000, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा आपका 19,000। अब 19,000 आ गया, इसके लिए भी जीएसटी की रेट दी हुई है, कितना है 12% है, तो जीएसटी यहां पे कितना है एट द रेट 12%। तो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 12 अपॉन में 100 इंटू 19,000, कितना आ जाएगा 12 9 जब 108 होता है ना, तो 8 हो गया यहाँ पे, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 12 9 जा 108 का 10 आया, 12 1 जा 12 और 10 कितना आया 22, तो 2280। अब देखो आपके पास सबका जीएसटी है और सबका टैक्सेबल वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द नियरेस्ट रुपी। तो टोटल जीएसटी इज इक्वल टू हाउ मच, सबसे पहला जीएसटी बाइक के ऊपर 95,319, दूसरा जीएसटी हमारा इंश्योरेंस के ऊपर 4,902.12, ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। तीसरा जीएसटी एसेसरीज पे कितना है 2,280 का, कितना आ जाएगा, ये तो 12 पैसा, ये तो वैसे भी हमको कैसे लेना है इसको नियरेस्ट रुपी में, 9 to 11 का 1 819 और 10 का 0 और यहाँ पे 9 to 11 3 14 और 1 15 का 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 4 10 10 to 12 का 2 9 1 10, यानी कि 1,02,501, ये नियरेस्ट रुपी में आपका क्या आ गया, टोटल जीएसटी की वैल्यू आ गई। अभी और क्या पूछा है, टोटल अमाउंट पेड बाय टीएन नाम, तो यहाँ पे टोटल जीएसटी निकाल लिया है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल ले, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। टोटल टैक्सेबल वैल्यू में सबसे पहले बाइक का प्राइस है 340,425, ये बाइक का प्राइस हो गया। बाइक के प्राइस के बाद किसकी प्राइस निकालनी है, इंश्योरेंस की 27,234। इसके बाद किसकी प्राइस निकालनी है, एसेसरीज, वो कितने का है 19,000 का है, ऐड करो 9 5 और 4 to 6 16 का 6 2 to 4 4 8 और ये कितना आ गया 3,86,659। टोटल प्राइस पेड कितना हो जाएगा, पेड इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 102,501 102,501 और साथ में
38665 9 1 10 का 0 और यहाँ पे 6 1 9 और यहाँ पे कितना 8 और ये कितना आया 4,89,160। ये टोटल अमाउंट जो है वो पे करेंगे सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, अ पर्सन बॉट द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, SGST का रेट दिया हुआ है 2.5%, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर हिज परचेज एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय हिम। GST भी कितना उसने पे किया है हमको ये भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंस SGST इज इक्वल टू हाउ मच 2.5%, तो देयरफॉर GST इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5%। GST कितना हो गया 5%, इतना हमको पता है, 5% के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो सबसे पहला जो है कि CI चिलपाक इंक है, क्वांटिटी 10 बॉटल की 85 रुपीज़ का ईच है, यानी हो गया 850 रुपीज़। ठीक है, अब 850 रुपीज़ हो गया तो GST कितना आएगा इसका, तो 5% के लिए हम लोग डायरेक्टली टैबुलर फॉर्म में करेंगे और ताकि हमारा आंसर तुरंत आ जाए। तो 5/100 इंटू 850 और ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 5 5 या 25 का 5 या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 17 जा, तो कितना हो जाएगा 85 अपॉन में 2 यानी कि 42 रुपीज़ 50 पैसे, ये इसकी GST हो गई। और ठीक है, बस CI के बाद क्या है आपका पेन्स है, पेन्स 6 डजन 200 पर डजन, तो 6 इंटू 200 कितना आ गया, ये 1200 आ गया। 5% इसका निकालेंगे तो 5/100 इंटू 1200, तो 12 5 60 होता है, कितना आ जाएगा ये 60 रुपीज़ आ जाएगा। फिर पेन्स के बाद आपके पास क्या है, इरेजर। इरेजर के लिए 8 डजन, 8 इंटू 50 400 और इसका 5% निकालेंगे, 400 का कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद इरेजर के बाद है आपका शार्पनर, तो शार्पनर के लिए 10 डजन 40 का, तो 10 डजन 40 का अगेन 400 आएगा। ये प्राइस तो सेम हो जाने वाली है, इसका GST भी सेम हो जाने वाला है ना, 40 10 जा 400, तो यहाँ पे अगेन कितना आ गया 20। और फिर इसके बाद लास्ट में बचा हुआ है पेंसिल 12 डजन 120 का, 12 इंटू 120 ये कितना आ जाएगा, 12 12 जा 144, तो 1440 आ जाएगा। 5/100 इंटू 1440, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करने के बाद ना वो इसमें डेसिमल लगा लेंगे हम लोग, लेकिन डेसिमल क्या लगाना, 5 4 20 0 फिर कैंसिल हो गया, तो 2 5 4 जा 20 20 5 1 जा 5 और ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 72 आ गया। अब यहाँ पे टोटल GST आपसे पूछा था, टोटल GST कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 6 2 8 2 10 और ये 7 कितना आ जाएगा 17 और 17 4 कितना आ जाएगा आपका 21, यानी कि 210 रुपये आ गए, 4 रुपया आ गया 50 पैसे, यानी कि 204 रुपये, सॉरी 204 नहीं 214 रुपये 50 पैसे। 21 अभी गिना था ना, हाँ 6 4 10 12 14 और ये 21, हाँ तो 214.50 पैसे ये आपकी कॉस्ट आ गई। किसकी, GST आपका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ये क्या है एक्चुअली में, ये GST है। अच्छा, इसके अलावा और क्या निकालना है आपको, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करो। टैक्सेबल अमाउंट जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये पहले 100 वाले गिन लो, 14 4 कितना आ जाएगा 18 4 22 22 और 12 34 34 8 42 कितना आ जाएगा ये 42 और ये 40 50 कितना आया 90। ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट और GST दोनों तुम्हारे पास है। अब तुमको फाइनल प्राइस निकालनी है, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा
टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, कैलकुलेट करो 4290 प्लस 214.50 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 और 14 पहले ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 104 और 4 और 5 तो 504.50 आ गया और ये 4000 तो कितना आ जाएगा 4504.50 पैसा, ये तुम्हें पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिसेस गुप्ता बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल। ये डिपार्टमेंटल स्टोर से इन्होंने ये सारी चीजें खरीदी हैं। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, टोटल बिल अमाउंट निकालो, ये सारी चीजें हैं तुम्हारी। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होने को है, लेकिन वो क्या ही होगा, रेट पर आइटम दिया है, कॉस्मेटिक 2 है तो 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 99, 18 का 8, 66, 12, 1, 13 तो कितना आ गया 1380, 1500 ही रह जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे शर्ट 4 है, 4 करेंगे इज इक्वल टू 4800, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 3200। फिर यहाँ पे अनपैक्ड आइटम, पैक्ड है किसके लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, अनपैक्ड है किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, तो 560 इंटू 1 560 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 5% अगर इसका माइनस करते हो तो 5% इसका कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहीं पे, और वो 5% इसका हो जाएगा आपका 5 8 जा 40, 0 कैंसिल हो जाएगा 100 की वजह से, 5 3 जा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 का 9, ठीक। और फिर 5 1 जा 5, अब 5 1 6 कितना आ जाएगा ये आपका 69 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 10% कितना आएगा 1500 का, आपको भी पता है कि ये आएगा 150, कैलकुलेट कर सकते हो। 10% इसका कितना आएगा, तो आएगा 480। फिर इसके बाद 3200 का 25% कितना आता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, 1/4 कर देते हैं, तो 800 आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे 10% इसमें भी डिस्काउंट है, तो 560 का 10% कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 56। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा वैल्यू डिस्काउंट कैसे, 5/100 इंटू 1380, 10/100 इंटू 1500, 10/100 इंटू इतना, ये करना है हम लोगों को। अच्छा, इसका 10% देखो ये नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 5 रुपीज 60 पैसे आ जाएंगे। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, लेकिन ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, तो टैक्सेबल अमाउंट पहले देखते हैं हम लोग। टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट में सबको बारी बारी से देखना होगा हमको। तो टैक्सेबल अमाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक वाले में, सॉरी उधर स्पेस है, उधर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे हम कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट में सबसे पहला कॉस्मेटिक था, यानी कि 1380 में से हम 69 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 1311 आ जाएगा। फिर 1500 में से 150 माइनस करेंगे तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, देखो 1500 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 1350। फिर इसके बाद 480 माइनस करना है 4800 में से, तो 4320 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 3200 में से 800 माइनस करेंगे 2400 आ जाएगा। फिर इसके बाद 560 में से 5 रुपीज 60 पैसे माइनस करेंगे तो 554.40 पैसे आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारी वैल्यूज, जो कि कैसी हैं, टैक्सेबल अमाउंट आ गई। अब टैक्सेबल अमाउंट आ गई तो अब 18% निकालना है किसका, 1311 का, 12% इसका, 12% इसका, 18% इसका, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो इसको हमको नहीं निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करो सबको। अब यहाँ पे 18% निकालना है किसका, 1311 का, और फिर उसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर दें कि डायरेक्टली 100 + 18 कर दें, यानी 118% अगर निकाल लें किसका, 1311 का। उसी तरीके से 12% लगा हुआ है 1350 पे, देख रहे हो 12% लगा है 1350 पे,
तो 112% निकाल लें हम किसका, 1350 का। फिर उसी तरीके से 12% निकाल लें 4320 का, तो यानी कि 112/100 इंटू 4320। फिर नेक्स्ट 2400 पे 18 है, तो 118 अपॉन में 100 इंटू 2400, इतना आ गया। अब इसके ऊपर तो ये तो डायरेक्टली इसके ऊपर कोई जीएसटी लगना नहीं है, तो वैल्यूज देखते हैं हम कि ये कितना आ रहा है। ये 1546.98 आ जाएगा आपका। ये सेकंड वाला कितना, 154838.40। और नेक्स्ट इसका लास्ट वाले का कितना, 2832 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल इधर जीएसटी इंक्लूड करके है, ये आपका टैक्सेबल वैल्यूज थी, और आपको निकालना क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट। तो पहले क्या करो ना, यहाँ पे जो 554 दिया हुआ है इसको भी ऐड कर लो, 544.40 इसको भी ऐड कर लो। ये ऐड करोगे तो यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है टोटल बिल अमाउंट, यही निकल रहा है आपका। यहाँ क्या निकला है, टैक्सेबल अमाउंट निकला है। तो टैक्सेबल अमाउंट और टोटल बिल अमाउंट माइनस कर देंगे तो भी जीएसटी आ जाएगा। ये आएगा आपका 11,233 रुपीज 38 पैसे, ये आ जाएगा आपका। और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 9,885। तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया, ये टोटल बिल अमाउंट आ गया। आपको निकालना है यहाँ पे अभी जीएसटी। तो जीएसटी क्या हो जाएगा आपका, टोटल बिल अमाउंट माइनस आपका टैक्सेबल अमाउंट, इन दोनों को माइनस कर लो, यानी 11,233.38 में से आप 9,885 को माइनस कर लो। ये आ गया आपका 38, 13 में से 5 गया 8, फिर उसके बाद आपका 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4, और यहाँ पे फिर कितना बचा आपके पास 1 ना, तो 11, 8, 3 आ गया यहाँ पे, और ये 10 में से 9 गया, कितना आया 1, 1348.38, ये आ गया आपका आंसर। हम क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मिस्टर मधुकर बाइज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम बिग बाजार, बिग बाजार से खरीदा। टैक्सेबल अमाउंट निकालो, डिस्काउंट अमाउंट निकालो, टोटल जीएसटी अमाउंट निकालो, टोटल बिल अमाउंट निकालो। यार बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इसको और इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, अब करते हैं इसको। कॉस्ट है यहाँ पे 4500, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, और डिस्काउंट कितना दिया है 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/100 इंटू 4500, और ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ये वैल्यू आएगी 450 की। यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ टैक्सेबल अमाउंट, ठीक। अब यहाँ पे मैंने टैक्सेबल अमाउंट के लिए बना दिया, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 4500 माइनस 450, और ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 4050, ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट। फिर इसके बाद आते हैं 25,600, ये किसके लिए है, माइक्रोवेव, और इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट, यानी 1/4 का डिस्काउंट। 25% का मतलब 1/4 का डिस्काउंट, तो 1/4 इंटू 25,600 कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 6400 का। 6400 को अगर हम माइनस करते हैं इसमें, तो टैक्सेबल अमाउंट 25,600 माइनस 64 कितना आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट में, ये आ जाएगा आपको 400 गया, तो पहले तो आया यहाँ पे 200, और 25,000 में से 6,000 गया, तो आ गया आपका 19,000। फिर नेक्स्ट है 3400 पे कोई डिस्काउंट नहीं लगा है, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में 3400 डायरेक्टली लिख दो। फिर 2400 पे भी कोई डिस्काउंट नहीं, 2400 डायरेक्टली लिख दिया। फिर उसके बाद 1200 पे भी कोई डिस्काउंट नहीं, तो 1200 डायरेक्टली लिख दिया। चलो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। जीएसटी किस पे, तो 12/100 इंटू हाउ मच 4050, 28/100 इंटू हाउ मच
19200, 5/100 इंटू कितना होगा 3400, फिर 5% है ना, तो 5/100 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग 2400 कर लेंगे। अब यहाँ ना जीएसटी है ना कुछ है, तो ये 1200 तो अपना ऐसा ही रह जाएगा। तो जीएसटी देखो कैलकुलेट करके कितनी आ रही है सबकी क्या करेंगे आप, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, तो कितना आ गया 486 रुपीज़ आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 28% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0 और 5 3 जा 15 टू 17, 170 रुपीज़। यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 रुपीज़। यहाँ पे अभी आपका बचा हुआ है, तो 28 इंटू 192 कर देंगे डायरेक्टली। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5376, ये आ गया आपके पास। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट है, टोटल जीएसटी है और टोटल डिस्काउंट अमाउंट है। टोटल डिस्काउंट अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6850, चलो एक आंसर आ गया। फिर उसके बाद टोटल जीएसटी को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 6152। अब किसको ऐड करना है, हमको ऐड करना है टोटल टैक्सेबल अमाउंट को। टोटल टैक्सेबल अमाउंट को ऐड करिए। टोटल टैक्सेबल अमाउंट में एक चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखो ये 1200 वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जब कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है तो ये टैक्सेबल अमाउंट में काउंट क्यों होगा। तो बाकी सब ऐड करेंगे तो आएगा 29,050। अब आपको क्या निकालना था, टोटल बिल। डिस्काउंट निकल गया, जीएसटी निकल गया, तो टोटल बिल निकालना है। तो टोटल बिल क्या हो जाएगा आपका, टोटल बिल में सबसे पहली चीज तो टैक्सेबल अमाउंट 29,050 हो गया। फिर उसके बाद जीएसटी 6152 प्लस 1200 जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था, इसको भी रखेंगे। ये सब ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 36,402। अब मैं यहाँ पे बारी बारी से सारा ऐड और कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मेरे लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मिस्टर CS चंद टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली। परिवार के लिए लिया इंश्योरेंस पॉलिसी, सबको लेना चाहिए। सम इंश्योर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस इज 5 लाख ईच, दोनों के लिए 5-5 लाख है। ₹2 लाख फॉर हिज 2 चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए जो लिया, 2 बच्चों के लिए वो 2 लाख वाला इंश्योरेंस लिया। However, insurance company offered 10% discount on the total sum insured. जितना रुपया पूरा वो इंश्योर करवा रहे हैं उसका 10% डिस्काउंट किया और कैलकुलेटेड द प्रीमियम आफ्टर दैट। और प्रीमियम जो देना है पर मंथ होगा या क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, वो कैलकुलेट किया 12.5% देयर आफ्टर, उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद। और जीएसटी का रेट 18% है ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फाइंड करो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी ही हैज टू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी टू बाय द पॉलिसी। भाई पहला वाला तो देना ही पड़ता है ना परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल सम इंश्योर्ड कितना हो जाएगा, टोटल सम इंश्योर्ड। तो एक तो देखो हो गया तुम्हारा 5 लाख बीवी के लिए, 5 लाख का अपने लिए, 2 लाख वाला 2 बच्चों के लिए। ठीक है, ये ठीक। अब ये कितना आ जाएगा 5 5 10 4 14 लाख टोटल इन्होंने इतने की पॉलिसी ली है। अब यहां पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना है यहां पे 10% है। तो यानी कि इज इक्वल टू 10/100 इंटू 14 लाख। कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा 1,40,000। तो 1,40,000 में एक 0 और कम करना है हमको, 1 2 3 4 zeros। तो 1,40,000 में ये आपको डिस्काउंट मिल गया किसके ऊपर, वो जो सम इंश्योर किए हैं उसके ऊपर डिस्काउंट हुआ तो 10% का। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या सम इंश्योर्ड जो है आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये आपका 14 लाख हो जाएगा, 5 zeros। फिर इसके में
माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 1,40,000, ये आ जाएगा आपका 12,60,000। ठीक है, एक और जीरो। अब यहाँ पे जीएसटी कितना है, तो जीएसटी है आपका एट द रेट कितना है 18% ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, 18% है। तो देयरफॉर जीएसटी की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन में 100 इंटू, सॉरी जीएसटी अभी कहाँ निकालेंगे, एक मिनट। तो जीएसटी तो अभी निकालेंगे, लेकिन जीएसटी से पहले हमें वो निकालना था ना, प्रीमियम। ठीक, तो प्रीमियम कितना आएगा आपका, तो प्रीमियम आ जाएगा 12.5/100 इंटू 12,60,000, और ये कितना आ जाएगा आपका, डेसिमल यहां से रिमूव करके जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो। अब 125 को 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,75,000, यानी कि 1,57,500, और 18% निकालेंगे अगर 1,57,500 का, तो ये आ जाएगा आपका 28,350, ये वैल्यू आ जा रही है आपकी। तो एक्चुअली में वो पे कितना करेंगे, तो पे आपका परचेस करने के लिए, जो पॉलिसी परचेस करने के लिए जो अमाउंट पे करना चाहिए वो तो प्रीमियम प्लस ये दोनों देना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में 157,500 प्लस 28,350, तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5, 8 और ये 1,85,850 देना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम के बिना वो खरीदेंगे कैसे। सर में दिया हुआ है 31,800 समथिंग दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पे वो नहीं आएगा जिस हिसाब से मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। और यहाँ पे इतना छोटा आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यार प्रीमियम तो देते हैं हम लोग ना, तो प्रीमियम की वैल्यू और जीएसटी दोनों ऐड करेंगे तभी तो हम दे पाएंगे, खरीद पाएंगे अपना इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसके बाद मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अब यहाँ पे कोरियर कंपनी है दिल्ली में, 4 तरह की सर्विसेज हैं, सर्विस ए, बी, सी और डी। अब नंबर ऑफ सर्विसेज ए में 28 हैं, एक का कॉस्ट 80 है, 28 इंटू 80 हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ 5-10% है, इधर जीएसटी सबका कैलकुलेटेड है। तो हम लाइन बाय लाइन ही करेंगे, एक एक को आप देखो अच्छे से। 28 इंटू 80 ये आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल विल बी इक्वल टू 28 इंटू 80, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 6 22, 2240 आ गया। फिर बी वाली जो सर्विस है वो कितनी है, तो यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी, ईच का दिया है तो 150 इंटू 32, 15 2 या 30 का 0, और यहाँ पे 15 3 जा 45 थी, 48 या फिर नहीं 4800 आ गया। फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे भी निकालेंगे तो 16 इंटू कितना आ जाएगा 200, यानी कि 3200 आ गया। 9 इंटू 4 कर देंगे, 9 सर्विसेज है टाइप डी वाली, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 9 इंटू 400 कितना आ जाएगा 3600। अब यहाँ पे डिस्काउंट इधर तो नहीं दिख रहा है, नेट और यहाँ पे कितना दिख रहा है 5, और यहाँ पे कितना है 10% है आपका। तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट पहले निकालते हैं, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3200 माइनस 5/100 इंटू 3200, कितना आ जाएगा ये आपका 3200 माइनस 32 पाँचे कितना होता है 160, यानी कि 3040, ये आ गया आपका। इसके लिए कितना आ जाएगा, देखो इसके लिए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगा तुम्हारा 3600 माइनस 10/100 इंटू 3600, कितना आ जाएगा 3600 माइनस 360, कितना आ जाएगा 3240।
ठीक, ये आ गया। अच्छा ये दोनों क्या आ गया, ये डिस्काउंट होने के बाद आ गया। अब सबके ऊपर क्या लगाओ, जीएसटी। तो जीएसटी 5% लगाना है किसके ऊपर, 2240 के ऊपर। तो 5/100 इंटू 2240 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 20, जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो और जीरो आ रहा है वो भी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 2 10 टू 12 का 2, 5 2 10 1 11, तो 112 रुपीज़ आ गया। यहाँ पे 4800 पे यहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे 4800 का 5% ले लेते हैं, 5/100 इंटू 4800 कितना आ जाएगा ये, 5 8 40 और 5 4 20 24, 240 रुपये आ गए। फिर यहाँ पे कितना है 12%, तो 12/100 इंटू 3040। ये 0 से 0 एक तो कैंसिल हुआ, लेकिन बाकी का देखते हैं। 12 4 48 और 12 3 36, 364 रुपीज़ 80 पैसे आ गया। और यहाँ पे 18% है, तो यानी कि 18 पॉन में 100 इंटू 3240, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 18 4 जो कितना होता है, 72 का 2 7, 36 और 7 कितना हो गया, 43 का 3 4, 54 और 4 कितना हो गया 58, तो कितना आ गया 583.20। ये आ गया आपका सबका। ये बारी बारी से हमने एक एक का क्या निकाल लिया, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ये जीएसटी की वैल्यूज है, तो पहली जीएसटी, दूसरी जीएसटी और यहाँ पे थर्ड और फिर यहाँ पे फोर्थ जीएसटी है। क्या निकालना था आपको, अमाउंट ऑफ द बिल निकालना था। टोटल टैक्सेबल अमाउंट पहले हम अलग से निकाल लेते हैं। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट में हमारे पास कौन कौन सा है, पहला देखो हम कैलकुलेट किए हुए हैं 2240। सेकेंड कैलकुलेशन है हमारा 4800 का और डिस्काउंट नहीं था। नेक्स्ट कैलकुलेशन 3200 में देखो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3040 और फिर लास्ट में 3600 में भी डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है 3240। कितना आ जाएगा 0, ये 12 का 2 कैरी लगा 1 3, 10 3 13 का 3 कितना आ जाएगा 3 3 6 और 6 12 1 13, 13,320 ये टैक्सेबल अमाउंट आया है। अभी क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। टोटल जीएसटी में भी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 112, फिर 240 है, फिर नेक्स्ट है आपका 364.80 और फिर नेक्स्ट है आपका 583। अब यहाँ पे ये दोनों तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये कैरी यहाँ से 1 आएगा, 4 3 7 2 9 1 10 का 0 कैरी लगा 1, 9 6 15 5 20 का 0 कैरी लगा 2, 7 3 10 3 13, ये आ गया आपके पास। अभी बिल कितना होगा और वो भी फाइनल बिल, तो फाइनल बिल आपका हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। टैक्सेबल अमाउंट जो कि आया हुआ है 13,320 प्लस 1300। अच्छा अभी यहां देखो 13,000 1000 कितना हो गया 14,300, 300 कितना हो गया 600 कितना आया 20, कितना आ जाएगा हमारा आंसर। फाइनली उसको 14,620 पे करना पड़ेगा इन सारी टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।